जशपुर जिले के पथलगांव क्षेत्र से किसानों के लिए रात भरी खबर सामने आई है। सालों से बनकर तैयार हो रही थोक फल सब्जी मंडी अब आखिरकार शुरू हो गई। मंडी चालू होते स्थानीय किसानों को बड़ी राहत मिली है। अपन लोग को यहाँ कृषि उपज जो सब्जी टमाटर और गोभी भाटा जो भी अपन उपज करते थे उसको बेचने में बाहर में परेशानी होती थी। अब ये व्यवस्थित स्थान हो जाने से काफी राहत मिलेगी और किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत आगे व्यवस्था बनते जाएगा। सुगम और सुलभ हो रहा है ये जगह के चलते। मंडी यहाँ खुला तो काफी फायदा हुआ इसमें कि अच्छे रेट उपलब्ध हुए अपन को, व्यापारी भी अच्छे रेट में लिए। हम लोग पत्थलगांव आते थे और टमाटर जो भी साग सब्जी लाते थे तो अच्छे रेट में कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था कहना चाहिए। और व्यापारी लोग चले भी जाते हैं, फिर अगर रेट नहीं रहता है तो हम लोग इधर उधर भटकना पड़ता था और लुढ़क जाते थे, ललूंगा भी जाते थे। उस समय कभी रेट हेरा फेरी होता ही रहता है रहने के लिए, लेकिन इधर उधर हम लोग को भटकना पड़ता है। पहले कई चीजों का दिक्कत था। अब जो है मंडी खुल जाने से, हर चीज का सुविधा उपलब्ध होने से अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले कहाँ खरीदते थे पहले लुढ़ेक था, झिमकी था, काडरो था, सराई टोला था, बाजार। उसके बाद देहात में फड़ लगाते थे, तब जाकर के, क्योंकि दूर के किसान नहीं आ पाते थे पत्थल गांव में, तो देहात में गांव में जाके फड़ लगाते थे, तब जाके खरीदी हो पाती थी। हम लोग पत्थल गांव में बेचते थे, ललूंगा भी जाते थे और बाहर भी जाते थे। तो हम लोग को किराया वगैरह में गाड़ी ले जाते थे तो दिक्कत पड़ता था, और कुछ समय तो हम लोग व्यापारी भी घर में बुलाते थे तो दिक्कत था। तो अभी मंडी खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब आके बेच सकते हैं यहाँ। सर, कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव द्वारा पूरे 10 एकड़ में एक वृहद एरिया में फल सब्जी मंडी प्रांगण बनाया गया है। यहाँ पे सर दुकानें हैं, 50 दुकानें हैं, शेड है नीलामी हेतु। एवं सर मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जितने भी हमारे व्यापारीगण हैं वे बोली के द्वारा किसानों का सामान को खरीदेंगे। इससे किसानों को सबसे बड़ी लाभ है कि उनको रेट ज़्यादा मिलेगा। और सर हमारे ये जो ओवरऑल प्रांगण है वो जो सिटी से दूर में है, इसलिए जो भी जाम वगैरह लगती है उससे भी बचाव हो पाएगा। और सर जो किसानों का उनको उचित दाम तो मिलेगा ही, उन्हें तुरंत भुगतान के माध्यम से उन्हें वो अन्य उपयोगी कार्यों के वो संलग्न हो पाएंगे। इस वक्त मैं जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा के मदनपुर इंच को थोक सब्जी फल मंडी में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं जो किसान है, किसान अपना जो उपज बेचने के लिए आए हैं। इनका कुछ मांग है और मांग के अनुरूप ये लोग, इनका कहना है कि हमारी जो मांग है उन पर मांग के अनुरूप यहाँ पर खरीदी किया जाए और सब्जी मंडी बनने से इन लोगों को भी फायदा है। उस पर ही बात करते, कुछ किसान उनसे बात करते हैं आखिर इन सब्जी फल मंडी बनने से इनको कितने फायदा है और क्या कुछ मांगे हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? मेरा रमेश यादव है। क्या मांग है आप लोग की? जी भैया, मंडी यहाँ दूर पड़ जा रहा है अपने किसानों के लिए, तो पाकर गांव में हम बेचते हैं। यहाँ सुबह 5 बजे से चालू हो जाते हैं, अपना 7-8 बजे तक बेच के ख़त्म कर जाते हैं, फिर अपना किसान अपना काम पे चला जाता है। तो यहाँ तो मंडी का टाइमिंग भी फिक्स हो जाएगा। बाकी किसानों को दूर पड़ रहा है, असुविधा हो रहा है, इसी के लिए हम लोग मंडी का मांग कर रहे हैं। पाकर गाँव में टमाटर का पूरा गढ़ है, पाकर गाँव लुढ़ेक में है ना। तो यहाँ पत्थलगांव में अपने को दूर पड़ रहा है, यहाँ आने जाने वहाँ लुढ़ेक वाले, रेडेर, झिमकी वाले उधर भी आएंगे, पूरा पत्थलगांव ब्लॉक का तो सभी को दूर पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि दूरी का इनके पास प्रॉब्लम है कि दूर होने की वजह से जो उपज में जो इनको परेशानी होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रत्नाकर यादव है। असुविधा हो रहा है हम लोगों को दूर से, जैसे हम लोगों का साधन नहीं है, मोटरसाइकिल साइकिल है, तो हम लोग वहाँ से 2 फेरी 3 फेरी 4 फेरी भी मार के हम पकर गाँव में बेचते थे, और यहाँ दूर पड़ रहा है, हम लोगों को 1 बार से 2 बार नहीं सक पाएंगे। हम लोगों का मांग है कि पाकर गांव में हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, इसमें थोड़ा दूर पड़ रहा है हमारे एरिया का। जगह जगह पर सब्जी मंडी नहीं खुल सकता है? नहीं, एक ही जगह खुले, पत्थल गांव से उधर एक ही जगह खुले, हम लोग वहीं बेचेंगे। जो भी लुढ़ेक हो चाहे पाकर गाँव चाहे पत्थल गाँव, यहाँ थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है और रोड भी सही नहीं है। 4 भार 5 भार लाते हैं हम लोग, तो यहाँ खतरा का समस्या है। सर, चूंकि मैं सभी किसानों एवं व्यापारियों को ये समझाना चाहता हूँ एवं निवेदन करता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है शासन की, एक बहुउद्देशीय रूप से आता है। कि जैसे यहाँ पे 2006 से इसका प्रोजेक्ट का
इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, 2023 में बनकर निर्माणित हुआ था एवं 26 जनवरी 2026 को हमने कल यहाँ पे खरीदी बिक्री शुभारंभ भी करवाई। कल भी बहुत किसान आए एवं उन्होंने अपनी उपज को बेच के उत्साहपूर्ण वहाँ से गए। ठीक है, आपकी जो बातें हैं हमने सुनी, पाकर गांव यहाँ से थोड़ी दूर है, उसको हम जानते हैं, किंतु सर आज नहीं तो कल ये भविष्य है पत्थल गांव का। ये पूरा एरिया 100 किलोमीटर एरिया को हम लोग कवर करते हैं, तो यहाँ की जो भी उपज है हमको यहीं से ही संचालित करनी है। जो पटेल पाली मंडी है, तिफरा मंडी है, उसी तरह उदाहरण ये बनेगा भविष्य में। देखिए, तो एक अधिकारी हैं कृषि उपज मंडी के, देखिए खास तौर पे साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि जो सब्जी मंडी है पत्थल गांव में करीब जो 100 किलोमीटर के रेडियस में जो धर्मजयगढ़ हो गया, सीतापुर हो गया, यहाँ से किसान आएंगे अपना जो उपज बेच पाएंगे। किसानों को इस बात को समझनी चाहिए कि जो लोग जो खुदरे में चार अलग लौने पौने दाम में बिचौलियों को बेचते हैं, उनको भी यहाँ पर आकर अच्छी मुनाफा से यहाँ पर बेच पाएंगे। लेकिन किसानों को भी इसको समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी किसानों को कुछ मांगे, उनके दर और उनके जो समय को टाइमिंग को लेकर इनकी कुछ समस्या, उन पर मांगों पर यहाँ के अधिकारी को भी ध्यान देखना होगा। जसपुर से NDTV के लिए अभिषेक शुक्ला।